Addition of vectors by rectangular components. अब दो वेक्टर्स को हमने ऐड अप करना है ड्यू टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे इसको हमने देखना है। देखिए, कंसिडर वी हैव टू वेक्टर्स a and b which make an angle theta a and theta b with x axis। ये मैंने लिखा है, ये आप लोग इस तरह देख लें। अब इसको दो वेक्टर्स को हमने ऐड अप करना है। देखिए, इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड अप करना है। ये है हमारे पास x, ये है y। वेक्टर a है जो एक एंगल बना रहा है इसी डायरेक्शन में, ये है वेक्टर a और ये थीटा a बना रहा है। दूसरा है वेक्टर b जो इसी डायरेक्शन में है और ये इस x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है और वो है थीटा b, और इस वेक्टर को हम कहते हैं b वेक्टर। अब देखिए, इन दो वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर R है। लेकिन यहां पे जो लिखा गया है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, हमने दो वेक्टर्स का एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि इस वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। अब इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, ये दो कंपोनेंट्स है और इसको हम कहेंगे ax जो इसी डायरेक्शन में है और दूसरा है ay जो इसी डायरेक्शन में है। ये ay है, ये ax है, जो अभी पिछले हमने एक उसमें हमने इसको स्टडी किया हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए, यहां पे ये जो x एक्सिस है, इस वेक्टर की भी कंपोनेंट्स होंगे। इस वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है वो एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है। तो अब इस कंपोनेंट को हम कहेंगे, ये b के कंपोनेंट, तो ये x एक्सिस में है तो इसको हम bx कहेंगे, और ये जो कंपोनेंट है ये by डायरेक्शन में, इसको हम by कहेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इसको हम इधर ले आए, तो ये जो वेक्टर है ये bx, तो इसका मतलब है ये bx है। मतलब ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड, ये तो सेम है। अब इधर अगर देखें, ये ay है और ये कंपोनेंट, इसको भी हम ay कह सकते हैं। अब जब देखें, ये बड़ा अच्छा एक रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट्स की वजह से बन रहा है। ये R है, तो इसका ये कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट है इसी डायरेक्शन में, जो ये कंपोनेंट है ये तो होना चाहिए Rx। इसमें ये जो कंपोनेंट है ये होना चाहिए Ry, क्योंकि R को अगर हमने देखना है तो ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, इसको ऐड कर ले, इसको ऐड कर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है R जो है ये Rx और Ry का रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। अब इसको हम किस तरह लिख ले? देखे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को सबसे पहले लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स।
इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ए एक्स है और बी एक्स है। तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स बीइंग एडेड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो क्या है, आर एक्स है। मतलब इस वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर एक्स, और आर एक्स बराबर है जो कंपोनेंट्स है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो गए। अब इसको हम लिख सकते हैं कि आर एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स आई, और बी एक्स जो है ये भी आई डायरेक्शन में है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब आर एक्स अगर हम इसका मैग्नीट्यूड दे दे तो ए एक्स प्लस बी एक्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, फिर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट में आर वाई है। दी वर्टिकल कंपोनेंट, सेकंड अगर मैं लिख दूं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास द सम ऑफ रिजल्टेंट कंपोनेंट्स, द सम ऑफ रिजल्टेंट कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास आर वाई है, और आर वाई में ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वाई जे के डायरेक्शन में है, बी वाई ये भी जे के डायरेक्शन में है। तो आर वाई के जो मैग्नीट्यूड है ये ए वाई प्लस बी वाई मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। मतलब ये जो आर है, मतलब आर तो बराबर है, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं कि रिजल्टेंट वेक्टर, जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर है, और आर बराबर है आर एक्स प्लस आर वाई के बराबर है। ये जो आर है ये आर एक्स और आर वाई के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और आर एक्स जो है ये हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। आर एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये इसके बराबर है आर एक्स, तो हम लिख सकते हैं आर एक्स को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये आई डायरेक्शन में है, प्लस आर वाई ये भी हमने लिखा हुआ है। आर वाई हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई, और ये जे के डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड अब क्या होगा, वो तो एक पाइथागोरस थ्योरम है। इस आर का मैग्नीट्यूड मतलब अगर हमने फाइंड करना है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर जो मैग्नीट्यूड है ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। आर एक्स आर वाई इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वो अगर हमारे पास ए एक्स बी एक्स मौजूद है, ए वाई बी वाई मौजूद है, तो हम आर एक्स को फाइंड कर सकते हैं, इधर पुट कर लेंगे इधर पुट कर लेंगे, तो आर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास फाइंड हो जाएगा। और सिमिलरली इसका जो डायरेक्शन है वो भी फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब इसका डायरेक्शन अगर हमें चाहिए
तो डायरेक्शन को बिल्कुल वो जो मेथड है थीटा, अब यह आर का डायरेक्शन, ये जो कैपिटल आर है इसका डायरेक्शन हमें चाहिए। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, आर वाई आर एक्स अगर हमारे पास मौजूद है इधर पुट कर लेंगे थीटा, ये डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये तो हमारे पास हो गया एक दो वेक्टर्स ए और बी को हमने ऐड अप कर दिया और इनकी कंपोनेंट्स की मदद से हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर दिया। वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर है, वो आर, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर दिया, इसका डायरेक्शन भी हमने फाइंड कर दिया। अब सपोज कर लेते कि हमारे पास 3, 4, 5, 6 वेक्टर्स है और इसको इसी तरीके से अगर हम ऐड अप कर लें और ये कंपोनेंट्स इस तरह बढ़ते जाए तो फिर इसके वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये बहुत सिंपल हो गया। ये तो हमें पता चल गया कि आर मैग्नीट्यूड ये है और थीटा, अगर दो वेक्टर्स हैं तो हम इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फर्ज कर ले हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं। देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, एंड सो ऑन। और इसका एक रिजल्टेंट भी आ जाएगा, इसका एक रिजल्टेंट आर आ जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स जरा देख लें। ये कंपोनेंट ये हो जाएगा ए एक्स, ये ए वाई हो जाएगा, इसके भी कंपोनेंट हो गए। ये हो गया बी एक्स, ये बी वाई, इसके भी कंपोनेंट होंगे। ये हो जाएगा सी एक्स, सी वाई। सिमिलरली इसको देखेंगे ये डी एक्स, डी वाई, और सिमिलरली ये डी ई, ई एक्स एंड ई वाई एंड सो ऑन। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये चीज मिल गया है, दो वेक्टर से हमें ये चीज मिल गया। तो अब हमारे पास अगर बहुत सारे वेक्टर्स मौजूद है तो फिर हम इसको किस तरह लिखते हैं। देखिए ये दो वेक्टर्स है ए एक्स और ए और बी, तो हमारे पास ए एक्स और बी एक्स आ गया, ए वाई और बी वाई आ गया। अब अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स है, ई तक है, लेट सपोज ई तक है, तो इसका जो रिजल्टेंट ये वाला हमारे पास है, इसको हम किस तरह लिखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ए एक्स, क्योंकि ये ए एक्स है, बी एक्स भी होना चाहिए, सी एक्स भी होना चाहिए, डी एक्स भी होना चाहिए और ई एक्स भी होना चाहिए। ये हो गया आई। सिमिलरली इसके वाई कंपोनेंट्स भी होंगे और वो किस तरह, ए वाई, बी वाई, ए वाई, बी वाई, सी वाई, डी वाई एंड ई वाई, और इसके साथ जे। तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली इस तरह जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है इस तरह ये आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स है। अब अगर ये n हो गया, फर्ज कर लें, मतलब बहुत सारे हमें पता नहीं है, तो फिर हम इसको लिखेंगे ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, और इसको डॉट डॉट करके आई कर दें, फिर ए वाई, बी वाई, सी वाई डॉट डॉट करके, क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये जे हो गया। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे वेक्टर्स जो कंपोनेंट्स है इससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और सिमिलरली जिस तरह हमने इधर डायरेक्शन को निकाला है उसी तरीके से हम इसके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स है
तो थीटा को हम निकाल सकते हैं कि ये थीटा जो है ये tan इनवर्स, और इधर से हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड सो ऑन। तो मेनी वेक्टर्स के लिए हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है एक प्रोसेस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वजह से हम वेक्टर का रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड